के छोटे भाई ने देख लिया। अब रानी ने नारी चरित्र प्रकट किया और राजा से कहने लगी, महाराज हम आपसे एक निवेदन करते हैं, आप हमें प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, आपका मान सम्मान सदैव, आपकी यश पताका सदैव आसमान में फहराती रहे, आपकी पताका में कोई दाग ना लगे, तो हम आपसे एक निवेदन करें, यदि आप हमारे प्राण बख्शे तो। राजा ने कहा, प्रिय तुम जो कहो। तो महाराज हम आपको एक बात बताएं, हाँ आपके छोटे भाई को हम पुत्र रूप में देखते हैं, हाँ, लेकिन आपका छोटा भाई हमको वासना की दृष्टि से देखता है और हमको चाहता है, और वो कई बार कोशिश कर चुका है हमें पाने की। हमने अपने धर्म को जैसे तैसे बचा के रखा, लेकिन अब तो हद होगी, पानी सर के ऊपर से हो गया। इसलिए महाराज हमने आपके चरणों में निवेदन किया है, आप हमारे प्राण बख्श दें। हमको एक कहना नहीं चाहिए था, लेकिन आपके भाई ने हमारे साथ में हरकतें करी। राजा ने कहा ठीक है। और दूसरे रोज जब उसका भाई आया राजा से कि मैं महाराज से मिलना चाहता हूं, और जब संदेश गया तो राजा ने कहा कि बुलाओ। तो उसने कहा कि प्रणाम महाराज, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं भाभी के बारे में। तब राजा ने कहा कि नालायक, तू अपने जुबान से भाभी शब्द मत बोल, भाभी माँ के बराबर होती है। अरे दुष्ट, तुझे भाभी कहने का अधिकार नहीं है। और ऐसा कह करके वो बोले उससे पहले राजा, जब भी वो कुछ बोले उससे पहले राजा उसको डांट दे, चुप कर, मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी, मुझे पता है तू क्या कहना चाहता है। महाराज मेरी बात तो सुन लीजिए, बंद करिए बकवास, निकाल दो इसको मेरे देश से बाहर। और रानी पिंगला ने ये आदेश करवा दिया जल्लादों से, इसकी आंखें निकाल के लाओ। मानो वो कहती है जिस आंखों ने ये दृश्य देखा था उन आंखों को मैं अपनी एडी से फोड़ूं। और खड़े कर दिए गवाह। और यहाँ कल्पना करते कभी, कुछ तो कह दिया नगर सेठ ने, कुछ कह दिया सेठानी ने, ऐसे ऐसे लोगों को लाके खड़ा कर दिया। महाराज हम तो डर की वजह से आपको बोले नहीं, आपके भाई ने हमारे घर में ऐसा अत्याचार किया, आपके भाई ने हमारे घर में ऐसा अत्याचार किया। और जब विक्रम के बारे में ये बात हुई तब विक्रम को तो लगा कि ये हो क्या गया, मैं तो कुछ बताने आया था, यहाँ तो कुछ हो गया। और आदेश दिया कि इसको जल्लादो ले जाओ और इसको ले जा करके मार दो और इसकी गर्दन काट करके निकाल के लाओ इसकी आंखें, महारानी पिंगला को दे दो। पिंगला ने कहा मैं अपनी आंखों से फोड़ूंगी इसको, आंखों को। और जल्लाद लेके गए, और जब गहन वन में ले जाकर के जल्लादों ने इस विक्रम को राज आज्ञा के अनुसार कत्ल करने की बात करी, तो जल्लाद का कुल्हाड़ा नहीं चले, उसका फरसा नहीं चले। वो बारंबार कोशिश करे फरसा लेकर के इसकी गर्दन काटने के लिए, लेकिन फरसा चले ही नहीं। तब जल्लाद ने कहा कोई दैव कृपया है। और इन्होंने विक्रम से पूछा, देखो आप राजा के भाई हो, हमारे लिए आप राजा जैसे हो, लेकिन राज आज्ञा का आदेश करना हमारा धर्म है, हम आपकी गर्दन काट करके ले जाएंगे, पर हमारा फरसा नहीं चल रहा है, इसका कारण हमारी समझ में नहीं आता। तो हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, कोई सत्य बात है तो हमको बता दो, कोई सत्यता है तो हमको बताओ। महाराज विक्रम कहते हैं, वे जल्लादो तुम राज आज्ञा का पालन करो, तुम्हारे राजा ने तुमको आदेश दिया मेरी गर्दन काटो। वो कहते गर्दन काटे तब ये फरसा आगे बढ़े। कितनी कोशिश कर ली, जितने जल्लाद थे सबने कोशिश करी, फरसा उसकी गर्दन को छूता ही नहीं है। इसलिए महाराज कोई दैव कृपया है। और हम आपसे एक निवेदन करें, हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हमारे बीवी बच्चे, हमारे बीवी है, बच्चे, परिवार है। महाराज यदि आपको हम छोड़ के जा रहे हैं तो आप कभी इस नगर में मत आना, नहीं तो यदि पता चल गया कि हमने आपको छोड़ दिया है तो हमारे परिवार नष्ट हो जाएंगे। अब हम करें तो करें क्या, आपको मार नहीं सकते हैं, राज आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा है, और अब तो प्रणाम करके जा रहे हैं। उन्होंने विक्रम को छोड़ा, आए किसी हिरण की बच्चे की आंख निकाली, ला करके महारानी पिंगला को दी। कैसी निर्दयता थी, अपनी एडी से आंखों को फोड़ दिया।
अब तो उसको डर भय खत्म हो गया। लेकिन काल तो अपनी गति से चलता है, भगवान तो अपना न्याय करता है। भगवान के न्याय के सामने कौन टिके। आज वही फल घूम करके जब महाराज भर्तृहरि के पास में आया, तब भर्तृहरि महाराज ने विचार किया ये तो वही फल है। महारानी पिंगला से पूछा आपने फल खा लिया था? उसने कहा उसी दिन जब आपने दिया था। अरे वाह बहुत बढ़िया, हमको तो ध्यान ही नहीं, आप पूछा नहीं था आपसे। और जैसे ही फल खा लिया तब वो दरबार में कहते हैं कि आज हम तुमको एक चमत्कार दिखाएंगे बड़े दरबार में। देखो हमारी रानी ने अमर फल खाया है, महारानी पिंगला ने अमर फल खाया है। अमर फल का प्रभाव हम आपको दिखाते हैं। हम अपनी रानी की गर्दन काटेंगे लेकिन ये मरेगी नहीं। और जैसे दरबार में खड़ा करके उन्होंने तलवार निकाली। देखो सब दरबारी, अमर फल का प्रभाव देखो, अभी हम इनकी गर्दन काटेंगे। और जैसे कहा रोने लगी, पैर पकड़ लिए, महाराज मेरी गर्दन मत काटना। क्यों? तो मरोगे नहीं। अब सच्चाई कहां छुपे। और आज माया का पर्दा उठ गया महाराज भर्तृहरि की आंख से। जो चौथे पल में तपस्या करने के लिए गए वो तो ठीक गए, लेकिन भरी जवानी में महाराज भर्तृहरि को आज वैराग्य हो गया। सब कुछ का त्याग करके कहा कि मेरा भाई होता, जल्लादो तुमने मेरे भाई को मार दिया। तब उन्होंने कहा कि नहीं महाराज ऐसी ऐसी घटना घटी, हमने आपको बताई नहीं, आपके भाई को हमने मारा नहीं, तो जाओ ढूंढ के लाओ। और वो तपस्या करता हुआ भाई, वो तपस्या करता हुआ मिला, उसको लेके आए, राजगद्दी पे बिठाया। और महाराज भर्तृहरि आज तक तपस्या करते हुए, दुनिया का कल्याण करते हुए इस संसार को उपदेश देते हैं। इधर विक्रमादित्य गद्दी पे बैठे और वो ऐसे ओजस्वी तेजस्वी राजा थे क्योंकि तपस्या करके आए थे, धर्म कर्म को जानते थे, राज सिंहासन पे बैठे, भारत का नेतृत्व करने लगे। और उनकी तपस्या से इतना तेज उनके अंदर आ गया कि उन्होंने काल की गणना करके काल को अपनी मुट्ठी में लेकर के काल का हिसाब किताब लगा दिया। तो आज जो आप तिथि तारीख निकालते हो, तारीख तो अंग्रेजी है, वो तो सीधा सीधा एक सूत्र है, लेकिन तिथि जो है वो विक्रमी सम्मत, उसका नाम पड़ गया विक्रमी सम्मत। महाराज विक्रमादित्य ने लिखा। जो विक्रमी सम्मत को जानते हैं, काल की गणना को जानता है, तारों नक्षत्रों को जानता है, आज से 5000 वर्ष आगे क्या होगा ये जानता है, उन्होंने ये सम्मत इकट्ठा कर दिया। और हमारे भारतवर्ष में वही चलता है। हमारी भारत सरकार भी उसी को मानता है, हालांकि हम लोग नहीं मानते हैं क्योंकि हम तो अंग्रेज हो गए ना। तो हम तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करते हैं, जन्मदिन भी इसी तारीख से मनाते हैं, अपने सब कुछ इसी से मनाते हैं। लेकिन भारत सरकार आज भी जब अपना बजट पेश करती है तो विक्रमी सम्मत से करती है। हमारे बजट में देखो उसमें लिखा रहता है वित्त वर्ष 2024-25, आगे लिखेंगे 25-26। मार्च के महीने में हमारा वित्त वर्ष शुरू होता है, जब हमारा नया सम्मत। पोलादपुर वालों तुम नया सम्मत मनाते हो कि नहीं?